नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संसद यानी राज्यसभा तथा लोकसभा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो जीएस के साथ साथ सोशल साइंस 6 to 8, सोशल साइंस 10 और पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस +2 के लिए भी सामान्य रूप से उपयोगी हो सकता है। भारतीय संसद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्थान है। देखिए, इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी तेजी में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो टाइपिंग का थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एरर मिल सकता है आपको, तो उसे प्लीज़ माइंड ना करें आप। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्थान है, यानी विधान बनाने के मामले में संसद से ऊपर कोई नहीं होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार भारतीय संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। लोकसभा को निचला सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि होता है, यानी भारत के जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में होते हैं, जबकि राज्यसभा में भारतीय संघ के राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात यह विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा चुनकर आते हैं। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा और से भी पैरामीटर्स हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, मगर उम्र में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है लोकसभा तथा राज्यसभा। आइए देखते हैं हम लोग कुछ राज्यसभा के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स स्पेसिफिक फीचर्स क्या है। इसमें भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इस 250 में 212 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। राज्यसभा के शेष 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतविधि से होता है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि सांसद द्वारा विहित विधि से चुने जाते हैं, अर्थात जहां पर विधानमंडल नहीं है जिन राज्यों में, वहां के लिए संघ क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए संसद द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसे चुने जाते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण करते हैं तथा फिर उतने ही चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा में संघ शासित प्रदेश तथा राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची में निश्चित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और उस समय इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को बुलाया गया था। इसका हिंदी नामकरण राज्यसभा 23 अगस्त 1954 को अपनाया गया। राज्यसभा का एक सभापति तथा एक उपसभापति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभापति का मुख्य कार्य है सदन की कार्रवाई का संचालन करना, मतगणना तथा जरूरत पड़ने पर निर्णायक मत देना। राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा लद्दाख की जनसंख्या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के योग्य नहीं है। मतलब जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें ये फिट नहीं बैठते हैं जनसंख्या के हिसाब से, और इसलिए इनका प्रतिनिधित्व यहाँ से नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पौंडीचेरी के एक सदस्य राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना अनिवार्य होता है। राज्यसभा के एक सत्र के अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। कोई भी साधारण विधेयक राज्यसभा तथा लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें करके लौटाने को बाध्य है। राज्यसभा की राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आपात उद्घोषणा, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पर स्वीकृति देने संबंधी शक्तियां लोकसभा के बराबर होती हैं। इन मामलों में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं। राज्यसभा राज्य सूची में दिए विषयों पर संसद को कानून बनाने तथा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की रचना का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है और यह शक्ति लोकसभा के पास नहीं होती है। यह राज्यसभा का स्पेसिफिक पावर है। अब देखते हैं जरा लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संसद का निम्न सदन या लोकसभा यह जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा है। इसके सदस्य प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार तथा गुप्त मतदान विधि द्वारा होता है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के 530 तथा 20 सदस्य क्रमशः होते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपातकाल में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की वर्तमान सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। संविधान लागू होने के बाद लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951-52 में हुआ था। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। मतलब सदस्य आपस में ही लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में वित्त मंत्री वार्षिक बजट पेश करते हैं। कर लगाने तथा करों से प्राप्त आय को व्यय करने का अधिकार केवल लोकसभा को है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में कोरम कुल सदस्यों का 10% होना अनिवार्य है। इसके अभाव में सदन का सभापति बैठक को स्थगित कर सकता है। यदि 10% से कम सदस्य उपस्थित होते हैं तो कोरम पूरा नहीं हो पाता है और इसलिए अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार है कि वह बैठक स्थगित कर दे। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। देश में पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। तब इसे नाम दिया गया था हाउस ऑफ पीपल। इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आहूत किया गया था तथा इसका हिंदी नाम लोकसभा 14 मई 1954 को अपनाया गया था। यह था भारतीय संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इन वीडियोस को आप MP3 के फॉर्मेट में आसानी से सुनकर 2-4 बार सुनकर याद कर सकते हैं और इसमें कोशिश ये किया गया है कि इसे बहुत लेंदी, बहुत बड़ा न बनाते हुए परीक्षा उपयोगी सामग्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद।